हाय दोस्तों, मैं हूं सैयद रेहान। आज नेशन टीवी की जानिब से आज हम लोग एडवांस डेंटल हॉस्पिटल को शूट करने जाए हैं, जिससे हम लोग मिलने आए हैं डॉक्टर हरीश राठी सर से, जिन्होंने 35 इयर्स इस डेंटिस्ट्री को अपनी सर्विस देकर यहाँ पे बहुत अपना नाम कमाया है और उनकी एक सर्विस में एक अलग नाम है। तो इसमें हम लोग वैसे डेंटिस्ट्री में बहुत सारी सर्विसेज है, जिसमें से हम लोग एक स्पेसिफिक चीज़ को लेंगे, क्योंकि डेंटिस्ट्री इतनी बड़ी है कि हर चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हमारे पास दिन कम पड़ जाएगा। इसलिए हम आज ऑर्थोडोंटिस्ट नाम की एक सर्विस होती है, जिसमें स्माइल यानी हर किसी के दिल को छूने वाली चीज़ होती है, उसके किसी भी शख्स की मुस्कुराहट। तो ऑर्थोडोंटिस्ट एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें इंसान डेंटिस्ट किसी भी शख्स की मुस्कुराहट को बनाते हैं। एक अच्छी मुस्कुराहट किसी का दिल जीत लेती है, और एक किसी की अलग अलग सी मुस्कुराहट रहे तो इंसान का दिल को थोड़ा सा अवॉइड भी करवा देती है। तो वही आज कुछ शख्स से मिलेंगे जिन्होंने आज कई लोगों के मुस्कुराहट को बनाया है, डॉक्टर हरीश राठी सर। सर, हमें आप बताएं कि ये ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है और इसको कब करते हैं और इसको क्यों करवाया जाता है। देखिए, आर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट उसको कहते हैं कि जैसे हमारे दांत है, हमारी जो चेहरे की एक बनावट है, उसमें दांत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दांत की क्या पोजीशन है, इसके ऊपर से हमारा चेहरे की एक बनावट बनी हुई होती है। अगर कभी दांत बहुत बाहर है तो चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, कभी दांत बहुत अंदर है तो भी चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, दांतों में गैप्स है तो अच्छा नहीं लगेगा। कभी दांत एक के ऊपर एक है, कुछ कम है, या नीचे के दांत ऊपर के दांत, उनकी दोनों की जो मिलावट है वो बराबर नहीं है तो एक अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बहुत अच्छा स्टैंडर्डाइज दिखने के लिए आदमी के दांत एकदम अच्छे रहने चाहिए, खूबसूरत रहने चाहिए और हमारे फेस को मैच हो जाए ऐसे रहने चाहिए। तो जब अगर कभी मैच नहीं है दांत, तो उसको एग्जैक्ट ऊपर नीचे के दांत अपने चेहरे को जैसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे उस हिसाब से हम हमारे दांतों को अभी बदल सकते हैं। और ये बदलने की जो प्रक्रिया है, इसको आर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये प्रक्रिया करीबन ये बोल सकते हैं हम लोग पिछले 50 साल से दुनिया में आई है। 60 साल से 65 साल से दुनिया में आई हुई है, और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे ईजाद हुए हुए हैं। आज आर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग तरीके से दी जाती है, और उससे आदमी को, इंसान को बहुत कुछ एक अच्छी से अच्छी स्माइल हमें हमारे चेहरे से मिल सकती है। अब उसके लिए आर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट जो है ये किस उम्र से की जाना चाहिए। स्टैंडर्ड ये यानी इंसान का मुंह किस समय में चेंज होता है और कब इसको स्टार्ट करना चाहिए अगर किसी को करना है तो देखिए, जनरली ये बोल सकते हैं हम लोग कि 10 साल की उम्र जो है वो तब कुछ परमानेंट दांत रहते हैं और कुछ मिल्क टूथ जिसको बोलते हैं हम लोग, और दोनों का मिक्सचर रहता है। तो 10 साल के उम्र से हमारे को अंदाज आ जाता है कि इसके दांत जो है वो आड़े टेढ़े रहेंगे, आगे रहेंगे या कैसे रहेंगे, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो 10 साल के उम्र से लेके तो जनरली 17, 18, 20 साल की उम्र तक हमारी चेहरे की ग्रोथ होती है, हमारे जो बोन है वो भी ग्रोथ होते हैं। तो ये उम्र बड़ी आइडियल उम्र है हमारे आर्थोडोंटिस्ट के पूरे ट्रीटमेंट के लिए, बहुत आइडियल उम्र है। लेकिन अगर उस उम्र में नहीं हुई ट्रीटमेंट तो थोड़ा बाद में भी ले सकते हैं। आज तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ईजाद हो गई है कि एट एनी एज आर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट की जा सकती है। रिजल्ट्स थोड़े से कम ज़्यादा होते हैं एज के हिसाब से। यानी इसका मतलब ये है कि मैं 10 साल के बाद से, मेरी अगर से उम्र 40 साल की है और मैं अपने फेस को चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसके 40 साल की उम्र में भी अपने फेस को चेंज कर सकता हूँ, अपनी स्माइल को खूबसूरत बना सकता हूँ? हाँ, 40 साल की उम्र में भी आप बहुत सारी डेंटल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स के लिमिटेशंस रहते हैं, जितना एज बढ़ेगा उतने लिमिटेशंस रहते हैं, तो अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट्स रहती है फिर उसमें। लेकिन एट एनी एज यू कैन गेट द ट्रीटमेंट और अपने दांतों को एकदम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, और जो पोजीशन चाहिए वो पोजीशन पे तुम दांत। सर, मैं जानना चाहूँगा कि पहले की ये ट्रीटमेंट में और अब की ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस आया है, क्या अभी कुछ एडवांस हुआ है? तो
तो मैं बोल सकता हूँ कि एडवांसमेंट तो हुआ ही है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की डेंटल ट्रीटमेंट्स, ऑर्थोडोंशिया ट्रीटमेंट्स भी अभी आई हुई है। एक होती है ब्रैकेट्स लगा के, ब्रैकेट्स आपने कई लोगों को देखा भी होगा कि दांत के ऊपर ऐसे मेटल की ब्रैकेट लगी हुई है और एक वायर है उसमें। तो आजकल जो ब्रैकेट्स लगती है अलग अलग टाइप की ब्रैकेट्स है। कुछ टूथ कलर की भी ब्रैकेट्स होती है। कभी कभी ब्रैकेट्स दांतों के अंदर के भाग से लगाई जाती है जिसको लिंगुअल ऑर्थोडोंशिया बोलते हैं, तो जो बिल्कुल दिखती नहीं है। तो ये ब्रैकेट्स की अलग अलग टाइप्स हो गए या ब्रैकेट के सिस्टम्स हो गए। फिर ब्रैकेट के अलावा आजकल एक इनविजिलाइन करके एक ट्रे सिस्टम्स आती है। वो ट्रे जो है एकदम ट्रांसपेरेंट ट्रे रहता है, तो दांत के ऊपर वो ट्रे लग जाए तो हमारे को पता ही नहीं चलता कि दांत में कुछ लगा हुआ है। अब बड़ा स्नगली फिटिंग है बिल्कुल, तो उसको इनविजिलाइन सिस्टम बोलते हैं, अलाइनर सिस्टम बोलते हैं। उससे भी आजकल ऑर्थोडोंशिया की पूरी ट्रीटमेंट हो सकती है और उम्र के 10 साल से लेके तो कोई भी उम्र तक की ट्रीटमेंट है। यानी जैसा हम लोग पहले देखा करते थे कि बस ऐसे स्टील के तार लगे रहते थे, अब वो तारों को छुपाने का भी कोई तरीका नहीं। जो आपने अंदर इनसाइड का जो एक बताया उसमें तो ये होगा कि वैसे मेरे को ट्रीटमेंट भी मिल रहा है और मेरा जो ट्रीटमेंट चालू है वो पहले शो हो जाता था कि दांतों में तार लगे तो अरे हाँ इसके दांत आड़े थे, इन्होंने सीधा करने की ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन क्या ये भी ऐसा भी हो रहा है कि अगर से मैं अंदर साइड से करूँ तो लोगों को ना शो हो? हाँ, अंदर साइड से करें तो बिल्कुल दिखेगा नहीं, इसको लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं। तो उसमें बिल्कुल दिखेगा नहीं जब तक आपकी ट्रीटमेंट चलेगी। और जनरली ट्रीटमेंट साल, 1.5 साल, 2 साल चलती है, तो वो पीरियड में भी बिल्कुल दिखेगा नहीं कि आपकी ट्रीटमेंट चालू है, तो उसको लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं। या इनविजिलाइन जो है उसमें भी जो ट्रे सिस्टम्स रहती है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहती है, तो आपके दांत के ऊपर लगा हुआ है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा। आपको भी बिल्कुल थोड़ा सा पता चलेगा जब आप जीभ को एकदम घुमाते हैं, तो नहीं तो आपको भी ऐसे बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये तो बहुत अच्छा है सर कि अगर से मुझे अपना ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ मैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। आमतौर पर कैसा है पहले के समय में और अभी में डिफरेंस आ चुका है, इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि जैसे मैंने और एक बार भी देखा था कि कलरिंग भी आती है कि सर कलरिंग भी ये रहता है कि कुछ जो ब्रैकेट्स रहते हैं उसको आजकल कलर वाले भी ब्रैकेट्स आते हैं, पार्शियली कलर वाले मेटल के साथ साथ। तो कुछ लोग वो भी प्रेफरेंस देते हैं कि हमारे को कलर वाले बच्चे रहते हैं, किसी को पिंक कलर अच्छा लगता है, किसी को येलो कलर अच्छा लगता है, किसी को ब्लू कलर अच्छा लगता है, तो वो चाहते हैं कि उस कलर की भी ब्रैकेट्स हमारी रहे। तो दैट्स अगेन वन ये तो बहुत अच्छा हो गया है कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग हमने उसको डिज़ाइन के साथ में उसका रंग वगैरह सारी, यानी मेरे अगर से पसंद है कि मुझे पिंक कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है, तो कलर भी अवेलेबल है उसका ट्रीटमेंट में। बिल्कुल कलर भी अवेलेबल है, तो क्योंकि जनरली यंग बच्चे रहते हैं तो उनको अपनी अपनी खुशी रहती है, कोई कलर उनको ज़्यादा पसंद आता है तो ज़्यादा एक्सेप्ट भी करते हैं। तो अरे वाह सर, तो ये क्या यहीं पे इसका पूरे जो मटेरियल होता है ये पूरा यहीं इंडिया में बनता है या बाहर से? नहीं, कई मटेरियल्स इसमें जो है जनरली हम ये बोल सकते कि बाहर से ही काफ़ी आता है, क्योंकि बड़ी हाई डिग्री टेक्नोलॉजीज के साथ ये मटेरियल बनते हैं। लाइक नानो टेक्नोलॉजीज के साथ ये ब्रैकेट्स बनते हैं। ब्रैकेट का पूरा जो बनावट और सब जो चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें बाहर से आती हैं, लेकिन अभी आजकल इंडिया में भी कुछ बनने लग गई। अरे वाह, बहुत अच्छा है सर कि हमारे लिए कि आज जो टेक्नोलॉजी हमारे बाहर थी आज वो इंडिया में, अभी आज हम इतना डेवलप हो चुके हैं कि ये टेक्नोलॉजी आज हमारे पास भी है। और ये थे डॉक्टर हरीश राठी साहब जो हमें बता रहे थे ऑर्थोडोंशिया ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे लोग अपने स्माइल को अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और उसकी जो एज लिमिट है वो 10 साल से लेकर 40 साल तक का, और उसके बियॉन्ड भी हम कर सकते हैं कि इसमें तुम्हें इसमें ये समझ में आता है कि आपकी अपनी खूबसूरती बनाने के लिए आपको एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप जब चाहो जब अपनी एज को, अपनी खूबसूरती को निखार सकते हो। और ऑर्थोडोंशिया का ये खूबसूरती के साथ साथ अगर तुम्हारी दांतों की अरेंजमेंट बहुत अच्छी है तो क्लीनिंग अच्छा होता है, तुम्हारे दांतों की सफाई अच्छे से होती है, और उसके साथ तुम्हारा फोनेटिक्स इंप्रूव हो जाता है, दांतों की अरेंजमेंट और दांत सही जगहों पे तो दांतों का लाइफ बढ़ता है। ऐसे ऑर्थोडोंशिया के बहुत फायदे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारी औसतन एज भी काफ़ी बढ़ गई है। अभी आदमी 70-80 साल तक रहते हैं, उनका लाइफ एक एवरेज हो गया है, तो दांत ज़्यादा से ज़्यादा साल चलने के लिए भी
आर्थोडोंटिया ट्रीटमेंट की मदद होती है। अरे कहेंगे कि मैं अगर से अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ और सेफ जो मेजरमेंट लेने चाहिए, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अगर से उसको एज पर डेंटिस्ट की गाइडलाइन के मानूँ, तो मुझे मेरे दांत जो पॉसिबिलिटी है कि आमतौर लोगों के कुछ 40 साल में निकल जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, तो वो उसको मेरी लाइफ भी, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती ये है। ट्रीटमेंट से भी काफ़ी दांतों का लाइफ भी बढ़ता है और अच्छे भी दिखते हैं दांतों का लाइफ। और ज़िंदगी में सबसे पहले अगर आदमी का ये होता होगा इंटरेक्शंस, तो वो उसके स्माइल से। तुम्हारी स्माइल जितनी अच्छी रहेगी, जितनी कॉन्फिडेंस वाली स्माइल रहेगी, बहुत नेचुरल स्माइल रहेगी, उतना तुम जिंदगी में तुम्हारी एक सफलता की कुंजी तुम्हारे पास है। नहीं, बहुत सही सर, क्योंकि अगर से सबसे पहले इंसान जब मिलता है तो किसी से भी स्माइल करके फर्स्ट इम्प्रेशन उसके स्माइल से, उसके फेस से ही पड़ता है। अगर से उसमें कोई प्रॉब्लम रहा तो इंसान का जो इम्प्रेशन आना चाहिए सामने, वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है ज़िंदगी में, लाइफ में, जो बहुत तुम्हारे को कामयाबी के ऊपर तरफ जाने के लिए बहुत मदद करती है। उसमें स्माइल एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये आर्थोडोंटिया से, और आर्थोडोंटिया के साथ साथ आजकल इंटीग्रेशन ऑफ स्माइल डिज़ाइन भी हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ स्माइल डिजाइन, तो ये तो नया नाम सुन रहा हूँ मैं, क्या बता पाएंगे आप हमारे दर्शकों तो को? स्माइल डिज़ाइन यानी एक तो है तुम्हारे दांतों की पोजीशन ठीक करना। तुम्हारे दांत एकदम तुम्हारे चेहरे के लिए ज़्यादा खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे कैसे, ऊपर नीचे के दांतों का पूरा पोजीशनिंग ठीक करना। उसके बाद स्माइल डिज़ाइनिंग ये है कि अगर कोई दांत तुम्हारा एकदम छोटा है, कोई दांत थोड़ा सा कर्वेचर बराबर नहीं है, या कोई दांत छोटा लगता है, या दो दांतों की गैप जो है थोड़ी ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपके चेहरे को खूबसूरती प्रदान करे ऐसे बनाने के लिए ये दांतों को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, दांतों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, दांतों का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जिसमें होती है उसको स्माइल डिज़ाइनिंग बोलते हैं। तो ये आर्थोडोंटिया के साथ साथ इंटीग्रेट करके हम लोग स्माइल डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका चेहरा ज़्यादा अच्छा दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें अपना कीमती टाइम देकर इतनी इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि ऑर्थोडोंटिया का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। और ऑर्थोडोंटिया ट्रीटमेंट से इंसान अपने स्माइल को चेंज कर सकता है, इंसान अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है, अपने कॉन्फिडेंट को चेंज कर सकता है। और इंसान का मेन है कि उसका कॉन्फिडेंट, उसका हाई लेवल जो कॉन्फिडेंट होता है वो उसके स्माइल से होता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरीश लाठी सर, एडवांस डेंटल हॉस्पिटल से। फिर मिलेंगे फिर किसी एक टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।